भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़। आज हम लेकर चलते हैं भिन्नों की जोड़। तो भिन्नों की जोड़ के लिए हमें सबसे पहले भिन्न हमारी जो होती है वो होती है अंश बटे हर। सबसे पहले हमारी जो भिन्न होगी वो होगी इस रूप की, अंश बटे हर। और हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम भिन्न ले लेते हैं अपनी एक। यह 1 नंबर 5/7 प्लस 2/7। तो हम इसे जब हल करते हैं, हल करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं हरों को समान करना। तो हर हमारे इसमें समान है, 7 हैं, तो इसके लिए लिख देते हैं हम 7 ऊपर 5 प्लस 2 को ऐड कर लेते हैं, 5 और 2 हो जाता है हमारा 7 बटे में आ जाता है 7। 7 से 7 कट रहा है, इसलिए 7 से 7 को कट कर देते हैं। आंसर जो आता है वो आया हमारा 1, 1 आंसर हो जाता है। ऐसे ही यदि बिना हर समान वाले भिन्न हमारी आ जाती है 2 नंबर 5/3 प्लस 3/2। इसे हम यदि हल करें, इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखते हैं बराबर। हल करने के लिए इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 और 2 का जो एलसीएम वो आता है 6। यहाँ पर 5 की 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 3 तियां 9। तो 10 और 9 हो जाता है हमारा 19 बटे में आता है 6। ये इसका हो जाता है आंसर। इस तरह से हम तीसरा सवाल लेते हैं। यदि कहीं पे आ जाए 5/4 प्लस 3/2, इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम 4 और 2 का जो एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम आ जाता है हमारा 4। 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 5 एकन 5 प्लस 2 से जब 4 में भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 बार जाता है। 2 की 3 से गुणा करते हैं, 2 तियां 6। ये हमारा हो जाता है 5 और 6 11 बटे में आ जाता है 4। इसे हम लिख देंगे आंसर। सवाल नंबर 4 यदि आता है 5/6 प्लस 2/3, इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हो जाता है हमारा 6। ऊपर हमारा है वो आएगा 5 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 होते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 होता है 9/6। 3 से कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। ऐसे ही यदि हमारा सवाल आता है इस तरह से, यदि हमारा आ जाता है 5/6 प्लस 4/3 माइनस 2/3, इसे हम हल करते हैं। हल सर्वप्रथम 6 3 का एलसीएम जो लेंगे वो आएगा हमारा 6। 6 से 6 में भाग करते हैं, एक बार जाता है, तो 5 एकन 5 प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। ये संख्याएं जो होती हैं हर, इनसे हम इस संख्या को जो एलसीएम लिया है उसको भाग करके देख लेते हैं। यदि भाग पूर्णतः जा रहा है तो एलसीएम सही है, अन्यथा एलसीएम गलत लिया है हमने। तो एलसीएम हमने लिया 6 से 6 में भाग किया, एक बार गया, 1 की 5 से गुणा कर देते हैं 5। 3 से 6 में भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहे हैं, 2 की 4 से गुणा करते हैं तो 2 चौक 8 माइनस 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 की 2 से गुणा कर देते हैं, 2 बार गया तो 2 दूनी 4। इस तरह से हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 4 को माइनस कर देंगे, तो 8 5 13 माइनस 4/6। 9 में से 4 गए तो हमारा जो आया वो आया है 9/6। इस तरह से इनको कट कर देते हैं, 3 तियां 9,
3 दूनी 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से यदि हमारा सवाल आता है 5/7 प्लस 2/3 माइनस 2/3, ये हमारा सवाल लगाया है। हम इसको हल करते हैं। हल सर्वप्रथम हमें 7 3 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 7 तिया 21। इसको जब हल करेंगे हम आगे बढ़ाते हैं। 7 3 का एलसीएम है 21। 7 से 21 में जब भाग करते हैं तो 7 तिया 21 3 बार जाता है। 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21 7 बार जाता है। 7 की 2 से गुणा कर देते हैं 2 सत्ते 14 माइनस है तो माइनस 3 का करेंगे 3 सत्ते 21 7 बार जाता है। 2 सत्ते 14 बराबर आगे बढ़ाते हैं इसे तो 21 हमारा 21 ही रहेगा। इसके लिए आगे बढ़ाते हैं 15 और 14 को ऐड कर लेते हैं तो 4 और 5 9, 1 और 1 2 माइनस 14, तो 29 से 14 को जब माइनस करेंगे हमारा बचता है 9 में से 4 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 15 बटे में आता है 21। 15/21 को जब कट करेंगे तो 3 से 3 पंजी 15, 3 सत्ते 21 हमारा आएगा। 3 पंजी 15, 3 सत्ते 21, इसे हम लिख देते हैं आंसर। अब सवाल नंबर आता है हमारा अगला। नेक्स्ट सवाल यदि आता है, ये तो हमने जोड़ और घटा, भिन्नों की यदि कहीं पे आ जाए गुणा, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की यदि गुणा करने को आ जाती है तो बहुत ही सरल तरीके से हम गुणा कर लेते हैं। यदि कहीं पे आता है मान लो 5/6 गुणा 3/5, तो इसको हल करते हैं। हल देखो, इसे हल करेंगे ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे गुणा कर लेते हैं। इसमें हम 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 5 से दोनों संख्याएं हमारी कट रही हैं तो कट कर लेते हैं। 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ये आ जाएगा 3 और 5 छंग 30, या यहीं पे 15 एकन 15, 15 दूनी 30, इसको हमने बड़ा ना काट के छोटा कर लिया है। एक बार और कट हो रहा है तो और कट कर देते हैं। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, ये हमारा 1/2 हो जाता है आंसर। इसी तरह से यदि 2 नंबर आ जाए 7/6 गुणा 4/5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 6 पंजे 30, दोनों संख्याओं को हम कट करते हैं तो दोनों संख्याओं को 2 से काट लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 2 चौक 8, इसे काटेंगे 2 एकन 2 बचा 1, 0 उतार लिया, 2 पंजे 10, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो भिन्नों की जोड़ घटा गुणा भाग बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। इसके लिए भाग, भिन्नों की भाग आ जाती है तो भाग भी सरल तरीके से कर लेते हैं हम। कहीं पर आता है 3/2 भाग 2/4, तो इसे हल करने के लिए सरल तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम पहली संख्या को सेम लिख देते हैं 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा में बदल लेते हैं और इसको कर लेते हैं उल्टा तो हो जाता है 4/2। हल 3 चौक 12, ऊपर के ऊपर सेम 30 कर लेते हैं। सेम प्रोसेस करने पर 3 चौक 12 हो जाता है हमारा और 2 दूनी 4 हो जाता है। 4 से 4 एकन 4, 4 तिया 12, ये हमारा हो जाता है आंसर 3। यदि हमारा आता है 5/7 गुणा 6/3, ब्रैकेट बंद हो, यहाँ पे दे देता है प्लस 2/3 गुणा 4/5, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेटों की। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे, बीच में ऐड का चिन्ह है हमारा,
तो सर्वप्रथम हम इसे कर लेते हैं। आइए गुणा करते हैं पहले। 5 छंग 30 हो जाता है हमारा हल। यहाँ पे 5 छंग 30 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में 30 बटे में आ जाएगा हमारा 7 तिया 21। ये ब्रैकेट यहाँ पे हल कर चुके हैं हम। प्लस इसको यहाँ पे कर लेते हैं 4 दूनी 8, 3 पंजे 15। दोनों ब्रैकेटों को हल आगे बढ़ा देते हैं तो हो जाता है हमारा 30 बटे 21 प्लस 8 बटे 15। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो 21 और 15 का जो एलसीएम है हमारा वो आ जाएगा 105। 105 21 से भाग करेंगे, 21 पंजे होते हैं 105, 5 की गुणा कर देंगे 3 पंजे 15 150 प्लस 15 से जब इसमें भाग करेंगे हम तो 15 से जाता है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 7 बार जाता है। 7 की 8 से गुणा कर देते हैं 7 अट्ठे 56। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से होगा 150 प्लस 56 हो जाएगा 6 का 6, 5 5 10 का 0, 1 और 1 हासिल का 2, 206 बटे 105। ये हमारा हो जाता है आंसर। लेकिन इसमें एक प्रोसेस और भी आती है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। यदि हमारा कहीं पे आता है 2/3 प्लस 2/5, तो इसको हल करने के लिए इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 3 पंजे 15 होता है हमारा। ऊपर हो जाएगा हमारा, जब सेम एलसीएम लिया गया है दोनों संख्याओं की गुणा करने पर, तो अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं इनकी। तो 2 पंजे हो जाता है 10 प्लस 3 दूनी होता है 6, तो हमारा हो जाएगा 10 और 6 16 बटे 15। तो इसे हम इस प्रोसेस से भी तोड़ सकते हैं। 15 से 16 में भाग करेंगे तो 15 एक 15 और बच्चा हमारा 1 ऊपर लिख देते हैं, बाकी नीचे 15 रहता है। इस तरह से यदि आंसर आपकी किताब में मिल रहा है तो ये आंसर भी लिख सकते हैं हम। सभी सवालों का जो संख्या ऊपर बड़ी होती है उसको नीचे वाली संख्या से हम कर लेते हैं भाग। जो बाहर जाता है उसको आगे लिख लेते हैं, शेष बचे हुए को ऊपर लिख देते हैं और बाकी जो संख्या हमारी नीचे थी हर में वो सेम रहती है। जैसे 5/7 गुणा 4/6, इसको हल करते हैं तो इसकी वही प्रोसेस करेंगे। 5 चौक 20 बटे में 7 छंग 42। इस तरह से हमने इनको तोड़ लिया है। भाग करते हैं, दोनों संख्याओं को 2 से कट कर लेंगे। 2 से जब भाग करेंगे इनमें तो हो जाता है 10, 2 एकन 2 बचा 0, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। इसमें हमारी संख्या नीचे अधिक है तो इसलिए इस प्रोसेस में नहीं तोड़ सकते, इसे हम यही आंसर लिख देते हैं। ये आपका सभी किताबों के लिए कंपलसरी क्वेश्चन भिन्न हमारी सभी क्लासों के लिए 6 से लेकर 4 5 से शुरू हो जाती है और कक्षा 10 तक सभी सवालों में कंपलसरी होती है। यदि जिस बच्चे को भिन्न नहीं आती है तो सवाल समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें भिन्नों को सीखना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को भिन्न आने चाहिए, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाई है अपनी। भिन्नों की जोड़ घटा गुणा भाग। हम उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी।